और बच्चों वेलकम टू साइंस सफारी लैब। आज से एक न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें मैं आपको चारों के चारों चैप्टर केमिस्ट्री के रैपिड रिवीजन के साथ ख़त्म कराने वाला हूं। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड के साथ। बहुत से बच्चों को उस चैप्टर से डर लगता है कि यार ये चैप्टर भी अलग है यार, इतने सारे इसमें फॉर्मूलास हैं रिएक्शंस हैं, तो इन सभी को आज हम खत्म। तो पहला चैप्टर कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसमें हम थ्योरीज हिस्ट्री की बात करेंगे, थोड़ा कार्बन की। तो हिस्ट्री की बात करें तो पहले बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी हमारे वर्जीलियस साहब ने। इन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे A to Z, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए आंट है हमारा, आंट से मिलता है फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है जिसका फॉर्मूला हमारा ये आंट से मिलता है हमें। दूसरा है टोमेटो, टार्टरिक एसिड मिलता है हमें टोमेटो से। तो मतलब बर्जीलियस साहब ने हमें ये कहा था कुल मिला के कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेंगे, प्लांट और एनिमल। उसको आप लैब वगैरह में नहीं बना सकते। उसके बाद इनकी बात को नकारने के लिए एक साहब आए जिनका नाम था बोहलर भाई। तो बोहलर भाई साहब आए, इन्होंने कह दिया कि भाई आप ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। बोलर साहब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में। वो क्या कर रहे थे बोलर साहब क्या कर रहे थे, अमोनियम साइनेट जिसका फॉर्मूला होता है NH4CNO, अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद वो वॉशरूम करने चले गए थे। वॉशरूम करने के बाद 10 मिनट बाद जब वो आए, 5 या 10 मिनट बाद जब वो आए, तो उन्होंने देखा कि उनको वॉशरूम करके आए टॉयलेट में और उनको स्मेल आ रही है यूरिया की उनके लैब से। तो उन्होंने जाके देखा भाई ये स्मेल कैसे आ रही है भाई। तो उन्होंने पता किया कि उन्होंने जब अमोनियम साइनेट को हीट किया तो एक कंपाउंड बना जिसको हम यूरिया कहते हैं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा अपने सामने दोहराया। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा अपने सामने दोहराया तो उनको जाने को मिला कि उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद बना दिया है यूरिया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था बोहलर साहब ने इस थ्योरी के साथ, कहने के बाद ये कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं, लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज आप देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अमोनियम साइनेट जो है और यूरिया जो है आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। तो आप अभी देखिए इधर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हैं यूरिया में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हैं। तो मतलब कुल बना के ये जो है ये नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो अब बात करते हैं हम अपने किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा किंग कौन है साहब? तो हम बात करने वाले हैं किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहते हैं हम कार्बन साहब को। कार्बन क्या नाम है भाई कार्बन का। तो कार्बन को हम कहते हैं किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसको किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। अब वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्यों बनाता है, उसके रीजन्स भी देख लेते हैं एक बार हम। चलिए तो देखिए सबसे पहला रीजन है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, यानी कि बैलेंसी जो सबसे बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं टेट्रावैलेंसी होती है, कैटेनेशन होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, आइसोमेरेज होती है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको अगर आपके क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए कि व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर कार्बन, तो आप ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पर छाप के आना है और इनको थोड़ा सा समझा देना है। तो आपका टोटल जितने भी 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको टोटल नंबर एग्जाम में दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि टेट्रावैलेंसी क्या होती है। अब आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो उसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ेंगे तो 2,4 आएगा और 4 बैलेंस सेल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे। अब 4 हैं, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, इसी कारण उसको टेट्रा वैलेंट बोलते हैं, इसीलिए कार्बन को हम टेट्रा वैलेंट बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद के नोट्स बनाकर आपको सिखाऊं, इसलिए मैं अपने हैंड राइटर नोट्स से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो हैंड राइटर नोट्स से ही आप पढ़ते जाइए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आगे बात करते हैं कार्बन साहब जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं कर सकता, वो सिर्फ गेन कर सकता है। मैंने आपको बताया कि कार्बन लूज कर सकता
लेकिन ऐसा नहीं है, कार्बन लूज़ नहीं कर सकता। कार्बन साहब जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकता लूज़, भाई देख लीजिए। हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन साहब जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन क्यों नहीं कर सकते, बॉन्ड ही क्यों बनाता है कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन को एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। अब आप जानते हैं नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेगा, इसी कारण है कार्बन में रिपल्सन होता है। तो ये पहला कारण है कि इनके अंदर इंटर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड बनाता है और डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा कारण है कार्बन लूज़ क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास लार्ज एनर्जी चाहिए लूज़ करने के लिए, मतलब कि बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है लूज़ करने। अब आप जानते हैं, आपने 9th पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल जाता है तो उसको एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है और एनर्जी गेन भी करनी पड़ती है। जब वो ऊपर वाले सेल में जाता है तो एनर्जी वो लूज़ करेगा, नीचे आएगा तो एनर्जी वो गेन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर कार्बन शेयर्स, अब देखिए इसी कारण है कार्बन जो है शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ना कि वो गेन या लूज़ करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कैटनेशन की ओर। कैटनेशन क्या होता है भाई, अब देखिए कैटनेशन मतलब होता है चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी इज नॉन एज कैटनेशन। जितनी बड़ी चेन बनाएंगे, जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, बहुत बड़ी चेन बनती जाती है ऐसे कार्बन कार्बन की, तो ये है चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी। इसी को हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग, यानी कि अब कार्बन अपने आप से ही बना रहा है जब बॉन्ड, तो उसको सेल्फ लिंकिंग कहेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नॉन एज कैटेनेशन, तो अपने आप से ही बॉन्ड बनाना उसको कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन हैज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन के पास हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। चलिए तीसरी तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स। अब मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है कार्बन, उसके पीछे का कारण जानते हैं। इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अब कार्बन का साइज वो बहुत स्मॉल होता है बाकी एलिमेंट के ऊपर में, जैसे कि बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में कार्बन का जो साइज होता है बहुत स्मॉल होता है, जिस कारण कार्बन बना लेता है बॉन्ड्स। ये देखिए CH3 इसको बोलते हैं हम, IUPAC में पढ़ लेंगे इसको क्या बोलते हैं। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। कार्बन खुद से ही बना रहा है। अब देखिए कार्बन यहाँ पर खुद से ही लिंक कर रहा है, इस वाले केस में कार्बन खुद से ही लिंक कर रहा है। इसका मतलब कार्बन क्या कर रहा है, कैटेनेशन दिखा रहा है यहाँ पर, कार्बन दिखा रहा है यहाँ पर कैटेनेशन। तो कोई आपसे पूछे जब कि जब कार्बन खुद से बॉन्ड बनाता है तो उसको प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो आप आराम से बता दीजिए कि साहब इसको कैटेनेशन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप जानते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, होता है मतलब ऐसे कंपाउंड जिसको क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये है, मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, ये पूरी टेबल में आपको दिखाऊं। तो देखिए IUPAC में क्या होने वाला है, जैसे कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसको मैथ से डिनोट करेंगे। किसी कंपाउंड में 2 कार्बन एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन एंड 10 है तो डेक। अब एक और बात याद रख लीजिए, बॉन्ड का कंसेप्ट भी आता है। अब देखिए बॉन्ड को कैसे आप करेंगे, अगर किसी कार्बन कंपाउंड में मान लीजिए एक कार्बन है, अब एक कार्बन है तो आप उसमें सिंगल बॉन्ड होगी, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप उसमें एन लगाएंगे। और मान लीजिए 2 कार्बन है और 2 कार्बन में डबल बॉन्ड लगी हुई है तो आप उसमें ईन लगाएंगे। अगर 2 कार्बन में या 3 कार्बन, जितने भी कार्बन है उसमें अगर 3 बॉन्ड लगी हुई तो आप आयन लगाएंगे। तो मतलब ये कंसेप्ट है उसका। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइसोमेरिज्म जो स्टार्ट होता है हमारा ब्यूटेन के साथ स्टार्ट होता है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, मतलब कि केमिकल फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट बने होते हैं। तो देखियो पहला आइसोमर ब्यूटेन का होता है C4H10, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। आप देखिए ब्यूट को मैंने क्या बताया था, ब्यूट में कितने कार्बन होंगे, 4 होंगे। अब हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगी तो एन लगाएंगे।
अभी हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला वगैरह कैसे बने। हाइड्रोकार्बन जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे भी, हाइड्रोकार्बन आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये ब्यूटेन का पहला जो है आइसोमर है, कार्बन कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। इन सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड डाल दिए हैं। और कार्बन की आप जानते हैं 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। तो देखिए, एक वैलेंसी यहाँ हो गई, 2 3 4, तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। फिर इस कार्बन की बात करते हैं तो एक वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है यहाँ पर, 2 ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई। दूसरा कार्बन, अब देखिए, अब हम बात करते हैं देखिए इस कार्बन की। तो ये जो कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, 2 3 4, तो 4 कार्बन की बॉन्ड इस बार भी है। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, यानी कि इसमें सभी कार्बन की बैलेंसी 4 4 है। और हाइड्रोजन की आप देख ही रहे हैं, ए की बैलेंसी सेटिस्फाई है ऑलरेडी, यानी कि सभी की बैलेंसी इसमें सेटिस्फाई है, सभी की बैलेंसी सेटिस्फाई है, इसीलिए इसको एन लगाया क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर सिंपल चेन की बात करें तो सी और 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन लगे यहाँ पर, तो CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर C और 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर CH2 लगा देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड वापस, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, और C दोबारा CH2 लगा देंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 और 2। ठीक है, थोड़ा सा जगह कर देता हूँ। ठीक है, CH3 CH2 और यहाँ पर C है, H है, H है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर C 1 2 3, 3 हाइड्रोजन तो CH3 लगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए फिर फॉर्मूला इनका सेम है, C4H10। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, आप देखिए, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब एक बार हमने चारों के चारों कार्बन को एक सिंगल लाइन में लगाया, अब इसमें हम 3 कार्बन को सिंगल लाइन में लगाएंगे और एक को हम ऊपर चिपका देंगे चेन में। देखिए सॉरी, तो एक कार्बन लगाया, इसकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो 3 बैलेंसी ये हो गई और चौथी बैलेंसी ये हो गई, तो 4 उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है इस कार्बन की। अब इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन है 1 2 3 और ये 4, चौथी कार्बन से लगी हुई है। और इस कार्बन की ये जो कार्बन है, ये वाला इसकी 3 हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई है, 3 और 1 ये रही 4, ये वाली, तो 4 इसकी भी सेटिस्फाई है। चलिए देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ, इस कार्बन की 1 2 3 4 सेटिस्फाई है। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई है ऑलरेडी, और एक ये बॉन्ड ऑलरेडी बनी हुई है, तो 4 इस कार्बन की भी हो गई। मतलब कि कुल मिला के हमें अपने आप से बस ये करवाना है कि हमें बस पूरी की पूरी जो है बैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह हमें अपने आप से लगाना पड़ेंगे, कितनी बैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है उस हिसाब से। अब ये देखिए, ये कार्बन है, तो 1 2 3, 3 ऑलरेडी हैं और 4 ये यहाँ पर ऑलरेडी थी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, ये वाला आ गया CH3, फिर उसके बाद CH यहाँ आ गया। और CH पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये जो CH है इसी के साथ चेन में लिंक्ड है ये ग्रुप CH3। इस CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, इसको मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चेन से हमने लगा के रखा है और बाद में ये आखिरी में CH3 लगा हुआ है, तो उसको हमने CH3 यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी कार्बन कंपाउंड्स के यहाँ पर आइसोमर्स बनाइए। ठीक है, ये कार्बन आप, मैं इसका पूरा PDF आपको दे दूँगा, आप देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से हमने पूरे इसको बना के रखा है। अब नंबर ऑफ़ आइसोमर्स गिनने की बता देता हूँ मैं आपको। अभी आपको IUPAC करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं देखता हूँ। देखिए, अब हम बात करते हैं किस कंपाउंड में कितने आइसोमर्स होंगे। तो CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक ही आइसोमर होता है। आइसोमर क्या होते हैं, अरे भाई यही आइसोमर्स होते हैं, मतलब कि किस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स होंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले बात करा ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स थे, 2। चलिए एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स थे, 2 आइसोमर थे ब्यूटेन के, और ये 3 2 1, तो इस हिसाब से पहले एक एक आइसोमर्स होंगे इन ऊपर वाले तीनों के। उसके बाद ब्यूटेन से 2 आइसोमर होंगे। उसके बाद C5H12, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कार्बन अगर 5 है तो हम बोलेंगे पेंट, और इन सभी में सिंगल बॉन्ड होगी तो हम बोलेंगे एन। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, पेंटेन के आइसोमर्स होंगे हमारे 3। 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड होगी तो इन लगा देंगे, तो हेक्सेन के हमारे आइसोमर्स होते हैं 5। चलिए और बताऊं मैं आपको, ये देखिए, तो इस तरीके से आप आइसोमर्स बनाइए
अब बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, ये देखिए C30H62 के आइसोमर देखिए कितने सारे, मतलब आप गिन के थक जाएंगे, इतने सारे आइसोमर्स होते हैं। मतलब कि आप सोचिए जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा उस हिसाब से बहुत सारे आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हाइड्रोकार्बन पर। तो हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में हम IUPAC करने वाले हैं। यहाँ से हमारी IUPAC स्टार्ट हो जाती है। IUPAC क्या होती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए देखिए, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द कंपाउंड ऑफ कार्बन, एक सेकेंड, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी कि मैंने अगर लिखा CH4, तो CH4 में कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं दो टाइप के, एक ओपन चेन यानी कि जिनमें चेन नहीं होते, जैसे कि कुछ हाइड्रोकार्बन इस तरीके से भी होते हैं, ये इस तरीके के कार्बन 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 यहाँ पर साइड में लगे रहते हैं और ये क्लोज रहते हैं। तो ये ओपन चेन नहीं है, ये क्लोज चेन वाले, इनको साइक्लिक बोलते हैं हम। एक तरीके से साइकिल के फॉर्म में ये बंधे हुए हैं, इस तरीके से साइकिल के फॉर्म में। और ओपन चेन को हम बोलते हैं एसाइक्लिक। तो हमें इस चैप्टर में ओपन चेन को ही पढ़ना है, एसाइक्लिक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब फिर भी आपको पढ़ा दूंगा। अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ भी जाएगा साइक्लिक का, तो आप उसको बना भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे जो एसाइक्लिक होते हैं यानी कि ओपन चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक बीकर है और बीकर में मैंने पानी डाल रखा है, इस बीकर को, ये पूरा बीकर फुल है पानी से, और वहीं दूसरा बीकर है, यहाँ पर मैंने पानी डाल रखा है इतना। तो आप खुद देखिए, अभी ये जो बीकर है इसमें इतना पार्ट खाली है, तो हम इसमें दूसरी चीज़ डाल सकते हैं, इस बीकर में दूसरी चीज़ डाल सकते हैं। भाई हम अगर इस बीकर में डालेंगे तो ये बीकर से पानी मतलब डल ही नहीं सकता, मतलब फैलने लगेगा। तो इसका इस बीकर में पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसमें हम डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा पानी है, लिक्विड ऑयल जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है। सिंगल बॉन्ड जो होती है, अगर जैसे कि ये कार्बन है, हाइड्रोजन, एक सेकेंड मैं आपको समझाऊँ इधर, देखिए ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन लिंक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, देखिए 1 2 3 4, तो चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है कार्बन की, और एक एक वैलेंसी सेटिस्फाई है हाइड्रोजन की। यानी कि इसमें अब आप कुछ ऐड कर ही नहीं सकते, तो ये क्या है, सैचुरेटेड हो जाएगा हमारा। तो यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको आप अल्केन्स भी बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ गया, और अल्केन आप उनको बोलेंगे। ठीक है, चलिए। और अनसैचुरेटेड इनमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, ये कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो आप इस बॉन्ड को तोड़ के कुछ और हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और लगा सकते हैं इस बॉन्ड को आप तोड़ने के बाद। तो ये अनसैचुरेटेड कितने होते हैं, अल्कीन्स, ईन यानी डबल बॉन्ड होता है, अभी आपको ऊपर देखा था आपने, और आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ठीक है बच्चों, इनको आप अल्कीन्स और अल्काइंस बोलते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ये आपके होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन इनमें सिंगल बॉन्ड होती है कार्बन के बीच में, सैचुरेटेड, इनको आप अल्केन्स बोलते हैं। इनको आप पैराफिन्स भी बोलते हैं। अब पैरा माने क्या होता है, लेस, और एफिन्स माने रिएक्टिव। तो आप खुद ही देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है और चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है कार्बन की, तो क्या वो किसी से रिएक्ट करेगा? तो नहीं करेगा भाई। अगर लेस रिएक्टिव है इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए, इसीलिए इनको पैराफिन्स बोलते हैं। अब इनके जनरल फॉर्मूला की बात आते हैं। जनरल फॉर्मूला 6 का अल्केन्स का हमारा होता है CnH2n+2। यानी कि अगर आपके पास कार्बन n नंबर्स हैं, कार्बन मान लीजिए आपके पास एक है, अल्कीन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन उस कार्बन के नंबर का डबल +2 होगा। तो कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ 1 + 2। तो ट्वाइस ऑफ 1 क्या होता है, 2 + 2 दैट इज़ 4। यानी कि आपके जो हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो C1H4 हमने पता है क्या होता है, मीथेन होता है। तो देखिए C2H6, यहाँ पर कार्बन 2 हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो 2 का डबल और +2 है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 का डबल +2, 2 का डबल +2 लिख सकते हैं हम। यानी कि ये भी
हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, इस फॉर्मूले से CnH2n+2 वाले फॉर्मूले से आप पहचानेंगे अल्केन्स को। अब अल्केन की IUPAC कैसे की जाती है, आइए उसको भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, IUPAC पढ़ रहे हैं तो IUPAC का फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। IUPAC हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए ऐसा यूनियन जिसमें प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की स्टडी की जाती है वो इंटरनेशनल है, इसको हम IUPAC कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ये नंबर ऑफ कार्बन्स अभी ये और देख लीजिए। 20 कार्बन को हम आइकोस बोलते हैं, 30 कार्बन को ट्राइकोंट बोलते हैं, 100 कार्बन को हेक्ट बोलते हैं। अगर आपके MCQ वगैरह में ये आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं, ये क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में। प्राइमरी सफिक्स यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन, डबल बॉन्ड के लिए होता है इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आइन। तो ये होता है हमारे प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। आगे बढ़ते हैं, IUPAC ऑफ अल्केन कैसे की जाती है वो देख लेते हैं। अल्केन को IUPAC में हम रूट वर्ड यानी कि मैंने बताया एक कार्बन को बोलेंगे मैथ, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, 3 कार्बन को बोलेंगे 3 कार्बन को बोलेंगे हम प्रॉप। तो इस तरीके से कार्बन की IUPAC की जाती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं ले लेता हूँ एग्जांपल अपना C2H6 का। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लिखते हैं एथ। कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से हमें मतलब नहीं है, आप ये देखिए ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, फॉर्मूला लगाइए CnH2n+2। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन डबल, 2 का डबल 4 + 2 है 6 है। सही बात है, ये भाई हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं एन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल बहुत करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप लोग। C3H8। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रॉप, आपको उसको रट लेना है प्रॉप। अब 8 है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है यानी कि क्या हाइड्रोजन 3 का डबल + 2 है तो 3 का डबल 6 + 2 8 होते हैं। और 8 है यानी कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगी इसलिए हम इसको एन लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत मस्त वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका, अब ले लेते हैं हम C9H20 का एग्जांपल लेते हैं। अब 9 को हम क्या लिखते हैं नॉन, 9 को हम लिखते हैं नॉन। और देखिए 9 का डबल 18, 18 + 2 कितने होते हैं 20 यानी कि ये भी हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड वाला, तो उसमें भी हम लगा देंगे एन, तो उसका नाम हो जाएगा नॉन एन, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की IUPAC। अब आगे बढ़ते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे अल्कीन, अल्कीन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। इनका फॉर्मूला देखिए किसका, अल्कीन्स का। अब अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताऊं मैं, तो ये होता है, एक सेकेंड देखिए, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्कीन का क्या हुआ करता था, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन डबल + 2 होंगे, लेकिन अल्कीन में कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन सिर्फ उसका डबल होंगे, उसमें +2 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हाइड्रोजन सिर्फ उसका डबल होगा। वहीं अल्काइन में आप देखिए, अल्काइन में अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन उसका डबल -2 होगा। यहाँ पर डबल +2 होता था, यहाँ पर डबल होगा सिर्फ, और यहाँ पर डबल -2 होगा, 2n-2। IUPAC कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। IUPAC भाई सेम रहेगा, फॉर्मूला इसका रूट वर्ड प्लस इन, इसके लिए अल्कीन्स के लिए। चलिए जैसे कि देखिए ये कार्बन है, देखिए C2H4, ये एग्जांपल आपको दिया गया है। आपको पता है कार्बन 2 है तो 2 का डबल ये 4 हाइड्रोजन है यानी कि ये इन होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन होगा ये। इसका IUPAC करेंगे हम तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 2 को क्या बोलते हैं हम एथ, और डबल बॉन्ड आई है इसलिए हम लोग लिखेंगे इथीन, डबल बॉन्ड आई है इसलिए इन लगा दिया, और 2 कार्बन है इसलिए एथ लगा दिया। चलिए अब देखिए ब्यूटीन का ये ब्यूटेन, सॉरी ये न, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए 2 और 2 4,
कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 8, C4H8। तो क्या कार्बन का डबल है हाइड्रोजन, डबल है, यानी कि ये कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड अल्कीन्स होगा, ये अल्कीन्स। तो देखिए 4 को हम क्या लिखते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ई लगा दिए, इसलिए फॉर्मूला होगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं IUPAC ऑफ अल्कीन्स भी। एक और एग्जांपल देखिए, C5H10, तो हाइड्रोजन कार्बन का डबल है, 5 को लिखते हैं पेंट लिखते हैं, और ये डबल है यानी कि CnH2n फॉर्मूला लग रहा है, CnH2n लग रहा है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड होगी, डबल बॉन्ड को लिखते हैं ईन, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटीन। तो ये आंसर हो जाएगा पेंटीन। IUPAC ऑफ अल्काइंस देख लेते हैं एक बार, वही रूट पर प्लस आइन लगा देंगे, आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए एग्जाम्पल CH C2H2, 2 कार्बन है, एथ लगा देंगे। अब कार्बन 2 हैं तो 2 का डबल 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, CnH2n-2 फॉर्मूला लग रहा है हमारा इस वाले में, ठीक है। चलिए तो अब देखिए C2H2 है, C2 2 कार्बन का लिखते हैं हम एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लगा देंगे आइन, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइन। इसीलिए करें 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पर, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, यानी C3H4, तो 3 का डबल 6, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, यानी कि इसका ये जो होगा हमारा अल्काइन होगा। अल्काइन में हम देखिए कितने कार्बन है, 3, 3 को लिखते हैं प्रॉप, थोड़ा यूज कर देता हूँ, 3 को लिखते हैं हम प्रॉप लिखते हैं 3 को, और ट्रिपल बॉन्ड आ गई। अगर एक ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या 2 आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं है कितनी भी आए, ट्रिपल बॉन्ड आई है तो उसको हम लिखेंगे आइन, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रॉप आइन। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से आप कर देंगे। अब क्लोज चेन और एसाइक्लिक की बात भी कर लेते हैं, मतलब साइक्लिक मैनर में प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। अब देखिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इनका फॉर्मूला जो होता है वो है सेम एच अल्कीन्स होता है, यानी कि अगर हम साइक्लो अल्केन की बात करें, साइक्लो अल्केन, तो साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला अल्कीन होगा। अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला हमारा अल्कीन का फॉर्मूला होता है, और साइक्लो अल्कीन का फॉर्मूला हमारा अल्काइन का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन दिया हुआ है, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर साइक्लो सिर्फ हटा दें हम तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं, प्रोप लगा यानी कि 3 कार्बन होंगे, C3 एल लगा है, एल लगा यानी कि ये कौन सा है हमारा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में 3 का डबल 6, 6 + 2 8, तो C3H8 इसका फॉर्मूला होगा। अब C3H8 में आप देखिए तो प्रोपेन का होता है C3H8, लेकिन ये साइक्लिक मैनर में प्रेजेंट है, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3, 3 बॉन्ड तो उसकी प्रेजेंट है ऑलरेडी, 1 2 और लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ 6 है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 2 3, 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और 1 2, तो 2 बैलेंस ही ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो 2 हाइड्रोजन हमें लगाना पड़ेंगे दोनों में, C2H2 CH2। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जो साइक्लो अल्केन होते हैं, साइक्लो अल्केन होते हैं, उनका फॉर्मूला सेम होता है अल्कीन की तरह। तो यहाँ पर देखिए आप C3H6, ये है C3H6 इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि CnH2n, अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन डबल है, हाइड्रोजन डबल है इसका फॉर्मूला होता है, अल्कीन का फॉर्मूला होता है। इसीलिए जो साइक्लोप्रोपेन होता है उनका फॉर्मूला होता है हमारा अल्केन के लिए CnH2n, अल्कीन के लिए बात करूँ तो CnH2n-2, और अल्काइन के लिए बात करूँ मैं तो CnH2n-4। समझ गए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला ये टाइप कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो C6, हाइड्रोजन कितने होंगे, अब ये डबल बॉन्ड दिखाता है हमारा, डबल बॉन्ड तो 1 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगी हुई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कार्बन की 1 बॉन्ड है और 2 यहाँ पर हैं, 1 बॉन्ड 2 और 1 यहाँ पर, तो हर कार्बन की 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है। आप देखिए मैं दूसरा कलर लूँगा, अगर यहाँ पर इस कार्बन की बात करें तो 1 बैलेंस ये रही और 2 ये रही, समझ रहे हो। देखो दोबारा बताऊँ मैं आपको,
इस कार्बन की बात करूँ तो एक बॉन्ड ये रही और दो बॉन्ड ये रही। इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन की, तो एक बॉन्ड ये रही, दो बॉन्ड ये रही। इस कार्बन की बात करूँ तो एक बॉन्ड ये रही, दो बॉन्ड ये रही। यानी कि हर कार्बन की 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी डन है, हर कार्बन की 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी कंप्लीट है। यानी कि हमें एक एक हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है। तो 6 कार्बन है तो 6 के लिए 6 हाइड्रोजन होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारा, साइक्लोबेंजीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन साइक्लिक ही होता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H6। समझ गए बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी हाइड्रोजन इन साइक्लोप्रोपेन? साइक्लोप्रोपेन देखिए, प्रोपेन प्रोप किसको बोलते हैं? C3। अब देखिए प्रोपेन आ गया, एन है, अल्केन है। अल्केन का आप जानते हैं, साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है अल्कीन के लिए? तो 3 अगर हाइड कार्बन है तो अल्कीन का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्कीन का, क्योंकि साइक्लो दिया है बेटा, साइक्लो के लिए हम अल्कीन लगाते हैं। और अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। तो 3 हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 6 हाइड्रोजन हो गए उसमें। ठीक है, चलिए ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज में। होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं क्या होती है। होमोलोगस सीरीज के बाद नेक्स्ट ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट पार्ट रहेंगे हम। ठीक है, चलिए जनरल फॉर्मूला होता है इनका अल्केन का CnH2n, आप जानते हैं, इसको छोड़िए अभी, आप ये समझिए कंसेप्ट होमोलोगस सीरीज का क्या होता है। देखिए होमोलोगस सीरीज हमारी ऐसी कंपाउंड्स की होती है जिनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर अल्केन की बात करें तो अल्केन की ही चलेगा, अल्कीन की बात करें तो अल्कीन की चलेगी, और अल्काइन की बात करें तो अल्काइन का फॉर्मूला चलने वाला है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जिसका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आगे बात करेंगे। उनको इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स के इंक्रीजिंग नंबर में लगा दिया जाता है। इसको हम एक सीरीज फॉर्म होती है, इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब हर एक होमोलोगस सीरीज का मेंबर होमोलोग होता है। जैसे कि कोई भी मेंबर है, मान लिखा C2H4, तो उसको हम होमोलोग बोलेंगे अगर ये मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। तो हर एक मेंबर होमोलोगस सीरीज को हम होमोलोग बोलते हैं। 2 एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2। चलिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने लगा आपको लिए CH4 C2H, एक सेकेंड, C2H6 C3H8। तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज है? बिल्कुल भाई, जनरल फॉर्मूला सेम है, CnH2n+2 है। सबका आप लगा के दीजिए कि CnH2n+2 है सबका जनरल फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप कुछ है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आगे बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप उसमें कुछ है ही नहीं। और देखिए सभी में CH2 से डिफर हो रहे हैं सभी। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ये करिए, देखिए इन दोनों की बात करें, अगर इन दोनों के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो देखिए, अगर मैं C2H6 में से CH4 माइनस कर दूंगा तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गए तो हाइड्रोजन बचे 2, और 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया तो कार्बन बचा 1। यानी कि जितने भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड होते हैं वो CH2 से डिफर करते हैं। किससे डिफर करते हैं? हमारे CH2 से। ठीक है, चलिए इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, बता दिया गया है। आप जैसे होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलने की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ेंगी, पर्टिकुलरली बात है। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता है। ठीक, रिएक्शन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए तो टोटल हमारे चैप्टर में 4 ऑर्गेनिक रिएक्शन है। देखिए 4 ऑर्गेनिक रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। कंबशन रिएक्शन में आपको यहाँ पर पढ़ाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि कंबशन रिएक्शन पर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के रखी है, ट्रिक के साथ बना के डली है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कंबशन रिएक्शन की। वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने नहीं वाला हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंबशन नहीं पढ़ाने वाला। अब एडिशन रिएक्शन एक तरीके आप समझ लीजिए, जैसे कि मैंने बीकर वाला एग्जांपल दिया था आपको। जैसे कि बीकर में इतना पानी भरा हुआ है तो आप उसमें इतने पार्ट में पानी भर सकते हैं। यानी कि आप एडिशन रिएक्शन सिर्फ उन्हीं कंपाउंड के लिए लगाएंगे जो कि अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं? अल्कीन एंड अल्काइन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बेटा फ्लो एकदम बना हुआ है, फ्लो के साथ चलिए, एक नंबर चैप्टर समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ले लीजिए। C2H4 का एग्जाम्पल लीजिए, डबल बॉन्ड है, कितनी बॉन्ड है? डबल बॉन्ड,
तो मैं बात करूँ, अगर हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो एक बॉन्ड हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। एक बॉन्ड हटाने के लिए हम एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जोड़ते हैं, इसको हम हाइड्रोजनेशन भी रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन रिएक्शन करानी है हमें तो हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को बढ़ाता है या कम करता है, लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव कैटलिस्ट चाहिए जो कि रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होंगे? निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको इग्नोर कीजिएगा बेटा, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो कार्बन की एक बॉन्ड टूट जाएगी, ये जो बॉन्ड है कार्बन की, तो इसे कर लूँ मैं, देखिए ये बॉन्ड है ये टूट जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, तो एक इससे कार्बन से एक इससे कार्बन से ऐड होगा। ठीक है, जितनी बॉन्ड होगी, जितनी डबल बॉन्ड होगी, उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एक है और दो हाइड्रोजन है तो उसका एक मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो बेटा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और C2H6 इथीन बन गया, यानी कि हमने इथीन से इथेन बना डाला। तो उसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। किसका एडिशन किया हमने? हाइड्रोजन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और एग्जाम्पल देखिए, इथाइन का एग्जाम्पल देखिए। C2H2 इसका फॉर्मूला होता है ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि हमें अब दो बॉन्ड हटानी है। दो बॉन्ड हटाने के लिए हमें दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जितनी बॉन्ड हटानी है उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, ना कि हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब देखिए हमें दो, यानी कि चार हमारे पास टोटल हाइड्रोजन है, 2 × 2 4 होते हैं। तो देखिए दो इसके साथ लगेंगे कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन लगेगा, सॉरी, ये देखिए एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यानी कि C1 2 3 और ये बॉन्ड टूट के हमारी एक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड टूट गई और सिंगल बॉन्ड आ गई है हमारी और तीन तीन हाइड्रोजन लग चुके हैं हमारे, यानी कि हाइड्रोजन के हमने दो मॉलिक्यूल ऐड करे, वही निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो इथाइन से हमने इथेन बना डाला। समझ रहे हो बेटा? समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन रिएक्शन किस किस के लिए होगी? सिर्फ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले की, यानी कि अल्कीन और अल्काइन के लिए होगी। एक और एग्जाम्पल, सॉरी एक नोट याद रखिए, नोट बताऊंगा आपको। जो कंबशन रिएक्शन होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम देते हैं कंबशन रिएक्शन में, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम देते हैं, येलो फ्लेम। जैसे कि आपकी गैस जलती है तो गैस में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, और ब्लू फ्लेम दे रही है, यानी कि आपकी गैस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अमाउंट ज़्यादा है, और अनसैचुरेटेड यानी कि अगर येलो फ्लेम दे रही है तो कार्बन का अमाउंट कम है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अमाउंट क्या है? कम। ठीक है, तो हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं आपकी गैस वगैरह में। चलिए थर्ड एग्जांपल देखिए, तीन बॉन्ड लगी हुई हैं तो तीन के लिए दो बॉन्ड, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, वही बन जाएगा हमारे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये जो बॉन्ड दी गई हैं यहाँ पर, ये जो बॉन्ड लगाई गई हैं यहाँ पर, जरूर नहीं है हाइड्रोजन और क्लोरीन भी हो सकता है। तो अल्काइन से हमने क्या बना दिया? अल्केन बना दिया। तो यहाँ पर आपका पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम और रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।